Really? You don't know? I don't know. You don't know? How you got it? I already told you. No, no, no. अगर आपने पॉइजन नहीं लिया है और आपको नहीं पता कि ये पेट में आपके कैसे आ गया, तो इसका मतलब साफ है कि आपको कोई मारना चाहता है। शायद राजू शेट्टी का इसमें हाथ हो, और वो तो पहले से ही एक पॉइजन केस में इन्वॉल्व है। मुझे कोई मारना चाहता है। What are you saying? Mr. Malik, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे and we'll get you to a good hospital. But we have to call the police since it is a case of homicide. Homicide? अरे छोड़िए ये सब। I don't need your help. मुझे आपकी कोई मदद की जरूरत नहीं है। आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपका मानना है कि मैं कुछ ही दिनों में मरने वाला। How can you say that? मैं आप लोगों की बात का विश्वास क्यों करूं? मुझे तो लगता है आप सब लोग मिले हुए। Mr. Malik, I think you need to understand. You have been murdered. मैं राम यादव अपने कलीग इफ्तिकार अहमद के साथ क्राइम कंट्रोल न्यूज़पेपर से। जैसे कि आप जानती हैं कि हम लोग अनसॉल्व केस सॉल्व करने में माहिर हैं, और आज का हमारा असाइनमेंट है असीम पॉइजन केस, और इसके लिए डॉली जी हमें आपकी मदद चाहिए। अरे आप दोनों मुझे इसमें मत घसीटो। मैं जो कुछ भी जानती हूँ पुलिस को पहले ही बता चुकी हूँ। अरे डॉली जी, आप तो जानती हैं लोग क्राइम न्यूज़पेपर कितने ध्यान से पढ़ते हैं। अगर एक बार भी आपके ढाबे का जिक्र हमारे पेपर में आ गया तो आपकी फ्री में कितनी पब्लिसिटी हो जाएगी। क्राइम एट डॉली द ढाबा। और ग्राहकों की भीड़ टूट पड़ेगी और आप पैसे छापेंगी, पैसे। लेकिन मैं इस केस में फंसूंगी तो नहीं? नहीं फंसेंगे डॉली जी, नहीं फंसेंगे। अरे हम है ना। बोलिए डॉली जी, बोलिए। राजू शेट्टी जब भी पूना आते जाते थे हमारे ढाबे पर ही खाना खा के जाते थे। डॉली द ढाबे की दाल तड़का और बटर चिकन दूर दूर तक मशहूर है। आप भी जरूर खाते जाना। बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा डॉली जी, उस दिन जब राजू शेट्टी यहाँ पर आए तो क्या हुआ? उस दिन जब राजू शेट्टी हमारे ढाबे पर आए तो बड़े अच्छे मूड में थे। उन्होंने बटर चिकन और बटर नान का ऑर्डर दिया और अपनी टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार करने लगे। फिर क्या हुआ? फिर जैसे ही राजू शेट्टी ने खाना शुरू किया वैसे ही एक आदमी ने उन पर गोली चला दी। फिर मगर उनके बॉडीगार्ड शेख ने बड़ी फुर्ती दिखाते हुए उनको एक और धकेल दिया और राजू शेट्टी को बचा लिया। फिर जिसने गोली चलाई थी वो शूटर तो भाग गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। राजू शेट्टी के बॉडीगार्ड शेख के हाथ में गोली लगी थी, जिसका खून देखकर मैं बेहोश हो गई। अच्छा शेख साहब, असीम मलिक के आदमी ने राजू शेट्टी पर हमला क्यों किया था? क्या असीम मलिक को ऐसा लगता है कि उनको पॉइजन राजू शेट्टी ने दिया था? आपको किसने बोला कि राजू शेट्टी पर हमला असीम मलिक ने करवाया? उस चूहे की इतनी वक़्त नहीं। फिर किसने करवाया हमला? उसका पता चलते ही उसका हिसाब बराबर कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं, असीम मलिक को अच्छे से पता है कि उसे पॉइजन किसने दिया है। किसने दिया? अली ने। ये सारा झोल अली का किया हुआ है। अली का? हाँ, अली का। मगर क्यों? वो इसलिए कि असीम मलिक से 2 लाख रुपया का चेक जो रीचा को मिलने वाला था, तो रीचा की मौत के बाद रीचा के पेरेंट्स को दे दिया गया और अली को कुछ नहीं मिला। जब ऋचा जी मुझे मिली तो उनके पास 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑलरेडी तैयार थे, और जब मैंने वो मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ी तो मुझे लगा कि इसमें बेस्ट सेलिंग बनने का पूरा पोटेंशियल है। मैंने तुरंत 5 लाख का एडवांस देकर उनसे वो पब्लिशिंग राइट्स खरीद लिए, और आने वाले कुछ 10 महीनों में शायद मैं उनकी 4 और नॉवेल्स पब्लिश कर दूंगा, और बाकी की जो रकम है, जो कि करीबन 2 लाख रुपए है, उनके पेरेंट्स को दे दूंगा। जब वो 2 लाख रुपए अली को नहीं मिले तो अली अंदर ही अंदर तिल मिला गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत, सारी दौड़ भाग बेकार चले गई और असीम मलिक ने उसे धोखा दिया है। सर आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे रीचा को 7 लाख रुपए देने थे, पर उसने रीचा को 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। सर 15 लाख। 7 लाख रुपया व्हाइट मनी जो उसे वो चेक से देने वाला था, और 8 लाख रुपया ब्लैक मनी जो उसे वो कैश से देने वाला था। अब जब रीचा जिंदा ही नहीं है तो उसे बुक पब्लिश करने से पहले ब्लैक की मनी देने की जरूरत ही नहीं है। सर देखा जाए तो रीचा की मौत से असीम को सीधा सीधा 8 लाख रुपए का फायदा होता है। सर असीम मलिक जो 8 लाख रुपए ब्लैक मनी अली और रीचा को देने वाला था, वो खुद ही डगर गया। इस बात ने अली का खून और भी खौला दिया और उसने असीम मलिक को पॉइजन दे दिया। मजा आ गया डॉली जी आपके ढाबे का बटर चिकन खाकर। अच्छा अब हम चलते हैं। लेकिन जाने से पहले आपसे एक आखिरी सवाल, क्या आप शूटर को देखकर पहचान सकती हैं? शायद, लेकिन एक बात मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ,
जो आदमी उनके साथ खड़ा था उसको मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। उसको मैंने कई बार असीम जी के साथ यहाँ पर देखा है। उसका नाम है संकेत। मगर मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं बस वहाँ खाना खाने आया था। संकेत, तुम तो असीम मलिक के साथ काम करते हो। उसी ने तुम्हें भेजा था ना राजू शेट्टी पर हमला करने के लिए? यह सरासर झूठ है सर। उस दिन मैं सहयोग से वहाँ चला गया था। संयोग? असीम मलिक की बॉडी में पॉइजन फैलना, राजू शेट्टी का डॉली द ढाबे पे आना, उसके ऊपर गोली चलना और उस गोली चलाने वाले के पास में ही तुम्हारा खड़ा होना, सब संयोग ही तो है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना कुछ नहीं चाहता, बस सच्चाई जानना चाहता। सच्चाई जानने के बहाने आप असीम मलिक को इस हमले का जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? उनके जैसा सच्चा और ईमानदार आदमी इस जमाने में मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, ठीक कहा तुमने। उसके जैसा आदमी मिलना वाकई बहुत मुश्किल है। तभी तो उन्होंने तुम्हें राजू शेट्टी पर हमला करने के लिए भेजा। यही कारण है कि मैक्सिम जी ने आज तक तुम्हारी जॉब क्राइम कंट्रोल न्यूज़पेपर में कंफर्म नहीं की। क्या मतलब? बड़ा सोचो बड़ा। राजू शेट्टी कोई मामूली आदमी नहीं है, वो बड़े खिलाड़ी है। मैं कुछ समझा नहीं। और समझोगे भी नहीं। सुनो, जल्दी चुनाव आने वाले हैं और अपने काले कारनामों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए और उनकी सिंपैथी पाने के लिए ही राजू शेट्टी ने ये सारा खेल रचा है। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? तुमने गौर किया? इस हमले में राजू शेट्टी के बॉडीगार्ड शेख को गोली लगी और वो भी हाथ पर, और राजू शेट्टी को खरोच तक नहीं आई। अच्छा, आपकी बड़ी सोच क्या बोलती है? असीम जी को पॉइजन किसने दिया था? असीम जी को पॉइजन आप ही के सोसाइटी के पढ़े लिखे भले लोग, जिन्हें आप अपनी सिराखों पर बिठा कर रखते हैं, उन्हीं में से एक विभूति भूषण नाग ने दिया है। सर, मैं एक दिन असीम सर के कैबिन में उनसे डिक्टेशन ले रहा था। अचानक उसी समय विभूति जी कैबिन में घुस गए और असीम सर से कहने लगे, आप तन्हाई का पब्लिकेशन बंद कर दो। तब असीम सर ने क्या कहा? अरे जल्दी बता, कल से मैं घर नहीं गया हूँ। असीम सर थोड़ा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि तन्हाई प्रिंटिंग में जा चुकी है, अब मैं उसे नहीं रोक सकता, मेरा उसमें काफ़ी पैसा लग चुका है। तब विभूति जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि अगर प्रिंटिंग नहीं रोकी गई तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। तब असीम सर ने कहा, FIR करोगे? कर दो। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण शायद विभूति जी ने असीम सर को जहर दे दिया हो। तो आपको क्या लगता है, क्या राजू शेट्टी पर वाकई हमला हुआ था या फिर ये उसकी कोई चाल है? अगर आपको लगता है कि ये राजू शेट्टी की कोई चाल है तो SMS कीजिए यस। अगर आपको लगता है कि ये राजू शेट्टी की कोई चाल नहीं है तो SMS कीजिए नो। SMS your right answer on 98212 88400. The lucky winner will get an opportunity to do a free film direction cum script writing course at Montage Film and Television Academy, Mumbai.